हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू स्कोर क्लेवर, अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ डेली करंट अफेयर्स। मैं हूं जिया एंड मैं हूं विराट। हम हैं स्कोर क्लेवर के करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स और हम लेकर आए हैं 18 फरवरी 2026 के सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डायरेक्टली फ्रॉम आवर डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स पीडीएफ। एग्जैक्टली ये वही पीडीएफ है जो आपको हमारे स्कोर क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर एब्सोल्युटली फ्री मिलती है। कंटेंट इतना कंसाइज कि दूसरी सोर्सेज से 5 गुना छोटा है, बट परफॉर्मेंस में बेस्ट। अरे परफॉर्मेंस की बात कर रहे हो तो रीसेंट बैंक एग्जाम्स में स्कोर क्लेवर के स्टूडेंट्स ने करंट अफेयर्स में मैक्सिमम 29 अटेम्प्ट्स किए हैं। आप फुल टाइम एक्सपर्ट्स डेली न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करके आपसे एग्जाम के लिए जो जरूरी है सिर्फ वही कंटेंट क्यूरेट करते हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चैनल ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डू चेक इट आउट। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। चलिए नेशनल न्यूज से शुरू करते हैं। इंडिया और आयरलैंड के बीच डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एक मीटिंग हुई। ओह इंटरेस्टिंग। कौन कौन थे इस मीटिंग में? इंडिया की तरफ से थे यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया और आयरलैंड की तरफ से आयरिश मिनिस्टर जैक चेम्बर्स। ये मीटिंग न्यू दिल्ली में हुई। गॉट इट। तो क्या डिस्कस हुआ? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बातें हुई होंगी, राइट? एब्सोल्युटली। इंडिया की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे 5G एक्सपेंशन और यूपीआई, इन सब पर चर्चा हुई। साथ ही आयरलैंड के नेशनल ब्रॉडबैंड प्लान पर भी बात हुई। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इंडिया ने इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यानी ITU में अपनी कैंडिडेचर के लिए आयरलैंड से सपोर्ट भी मांगा है। ITU ये यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। गुड मूव। चलो नेक्स्ट न्यूज, ये मुझे काफी अच्छी लगी। बी कॉरिडोर्स प्रोजेक्ट। हाँ, ये नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI का इनिशिएटिव है। बेसिकली नेशनल हाईवेज के किनारे ऐसे पेड़ पौधे लगाए जाएंगे जो नेक्टर और पोलन रिच हों, ताकि बीज जैसे पॉलिनेटर्स को सपोर्ट मिले। वाओ, दैट्स सो थॉटफुल। इससे इकोलॉजिकल बैलेंस भी मेंटेन होगा। एग्जैक्टली। इसमें नीम, करंज और महुआ जैसे नेटिव ट्रीज शामिल होंगे जिनसे साल भर बीज को फूड मिलता रहे। NHAI का प्लान है कि 2026-27 में 40 लाख ट्रीज लगाए जाएंगे और उसका 60% इन बी कॉरिडोर्स के लिए होगा। सुपर्ब। NHAI के बारे में स्टैटिक पॉइंट्स भी देख लेते हैं। चेयरमैन है संतोष कुमार यादव, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है और ये 1988 में एस्टैब्लिश हुआ था। परफेक्ट। चलो नेक्स्ट न्यूज। न्यू दिल्ली में 12th इंटरनेशनल प्लास्टिक एग्जीबिशन, कॉन्फ्रेंस एंड कन्वेंशन हुआ जिसका नाम था प्लास्ट इंडिया 2026। ओके, इसे प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन ने भारत मंडपम में ऑर्गेनाइज किया। इनॉग्रेशन किसने किया? दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने, और थीम थी भारत नेक्स्ट। सबसे कूल बात यह है कि प्लास्ट इंडिया 2026 फर्स्ट 100% जीरो वेस्ट प्लास्टिक्स एग्जीबिशन है। प्लास्टिक एग्जीबिशन इन जीरो वेस्ट, कमाल है। लग रहा है आयरनी एट इट्स बेस्ट। और कुछ हुआ इवेंट में? हाँ, यूनियन मिनिस्टर चिराग पासवान ने प्लास्टिक इंडस्ट्री स्टेटस रिपोर्ट 2025 रिलीज की। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियन प्लास्टिक इंडस्ट्री जो 2025 में $26.69 बिलियन की थी, 2030 तक $44.59 बिलियन तक पहुंच जाएगी। वो दैट्स अ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ ऑलमोस्ट 10.9%। मतलब इंडस्ट्री तेजी से ग्रो कर रही है। डेफिनेटली। चलो अब अग्रीमेंट सेक्शन पर चलते हैं। इंडिया और यूके ने न्यू दिल्ली में एक सोशल सिक्योरिटी अग्रीमेंट साइन किया है। सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट, इसका मतलब क्या हुआ आसान भाषा में? देखो, इसे डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन या DCC भी कहते हैं। इसका मेन एम है डबल सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशंस को खत्म करना। फॉर एग्जांपल, जब इंडियन प्रोफेशनल्स टेम्परेरी असाइनमेंट्स पर यूके जाते हैं तो उन्हें और उनकी कंपनी को इंडिया और यूके दोनों जगह सोशल सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट करना पड़ता था। अच्छा, तो अब इस अग्रीमेंट से उन्हें यूके में कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ेगा। राइट, फॉर अप टू 3 years। इससे इंडियन प्रोफेशनल्स और कंपनीज को हर साल $500 मिलियन से ज्यादा की सेविंग्स होगी। ये अप्रैल 2026 से ऑपरेशनल हो जाएगा। दिस इज ह्यूज, ग्रेट न्यूज फॉर प्रोफेशनल्स। नेक्स्ट एग्रीमेंट। नेक्स्ट है स्टार्टअप पॉलिसी फोरम यानी SPF और सिंगापुर बेस्ड ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क यानी GFTN के बीच एक MOU। और ये MOU क्यों साइन हुआ है? फिनटेक और डिजिटल इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए। ये MOU भुवनेश्वर, ओडिशा में हुए ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026 के दौरान साइन किया गया। चलिए अब कुछ रिपोर्ट्स की बात कर लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने एक 10-year रोड मैप रिलीज किया है। किस चीज का रोड मैप?
टेक्नोलॉजी सर्विसेज रीइमेजिनेशन अहेड। ये रोड मैप नीति आयोग के फ्रंटियर हब ने प्रेजेंट किया है। इसमें प्रोजेक्ट किया गया है कि इंडिया का टेक्नोलॉजी सर्विसेज सेक्टर, जो अभी करीब $265 बिलियन का है, 2035 तक $750 बिलियन से $850 बिलियन तक पहुंच जाएगा। माइंड ब्लोइंग नंबर्स। नीति आयोग के स्टैटिक पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं। चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली, और ये 2015 में एस्टैब्लिश हुआ था। करेक्ट। नेक्स्ट रिपोर्ट है सबका फेवरेट, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। एनी गेसेस इंडिया की रैंक क्या है? I think we have improved. Maybe around 70? Close enough. India is ranked 75th. We share this position with Côte d'Ivoire, Gabon, Madagascar and Mauritania. और Indian passport holders 56 destinations में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल एक्सेस कर सकते हैं। Okay, not bad. टॉपर कौन है? As usual, सिंगापुर ने टॉप किया है विद वीजा फ्री एक्सेस टू 192 डेस्टिनेशंस, और सबसे लास्ट में है अफगानिस्तान 101st रैंक पर। Singapore is always on top. It's like the शर्मा जी का बेटा ऑफ पासपोर्ट्स। Absolutely. दोस्तों, एक छोटा सा ब्रेक। अगर आपको ये करंट अफेयर्स याद रखने में मुश्किल होती है तो डोंट वरी, स्कोर क्लेवर का ऐप गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इस ऐप में हमने एक यूनिक न्यू लर्निंग टेक्निक यूज की है, जिससे आप जो एक बार पढ़ेंगे उसे कभी नहीं भूलेंगे। करंट अफेयर्स और जीके मेमोराइजेशन अब होगा सुपर इजी। सो डाउनलोड द स्कोर क्लेवर ऐप नाउ। लेट्स गेट बैक टू द न्यूज। इंटरनेशनल सेक्शन में बांग्लादेश को 30 सालों में पहला इलेक्टेड मेल प्राइम मिनिस्टर मिला है। ओह रियली? हु इज इट? Tariq Rahman from the Bangladesh Nationalist Party. He succeeds Sheikh Hasina. इंडिया को स्वेरिंग इन सेरेमनी में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने रिप्रेजेंट किया। इंटरेस्टिंग फैक्ट। चलो डिफेंस न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। लार्सन एंड टूब्रो यानी L&T ने इंडिया का पहला कैडेट ट्रेनिंग शिप लॉन्च किया है। वाओ, इसका नाम क्या है? इसका नाम है यार्ड 18003, जिसका पेट नेम है कृष्णा। ये L&T ने काटुपल्ली चेन्नई में लॉन्च किया। 3 शिप्स बनने हैं, ये उनमें से पहला है। इट्स इंडिजिनसली डिजाइंड एंड कंस्ट्रक्टेड। ग्रेट। मेक इन इंडिया एंड डिफेंस इज ऑलवेज गुड टू सी। इंडियन नेवी को डिलीवरी 2026 के एंड तक हो जाएगी। अब आते हैं बिजनेस न्यूज पर। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी NPCIL ने तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन यूनिट 1 मतलब टैप्स 1 को सक्सेसफुली इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से रिकनेक्ट कर दिया है। टैप्स 1 काफी हिस्टोरिक है ना? बिल्कुल, ये इंडिया की सबसे पुरानी न्यूक्लियर फैसिलिटी का हिस्सा है। टैप्स 1 और टैप्स 2 दोनों 1969 में कमीशन हुए थे। और एक फैक्ट, ये उस वक्त के सोवियत यूनियन के बाहर एशिया के पहले न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स थे। अमेजिंग पीस ऑफ हिस्ट्री। चलो नेक्स्ट न्यूज। Amazon वेब सर्विसेज इंडिया और योटा डेटा सर्विसेज ने पार्टनर किया है। किस लिए? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर या NIC के मेघराज 2.0 इनिशिएटिव के लिए एक हाइब्रिड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करने के लिए। मेघराज इनिशिएटिव को GI क्लाउड भी कहते हैं, और इससे देश में ई-सर्विसेज की डिलीवरी एक्सेलरेट होती है। Got it. Cloud computing for government services. Moving on to state news. उत्तर प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश खन्ना ने FY27 के लिए 9.13 लाख करोड़ रुपीस का बजट प्रेजेंट किया है। That's a massive budget. पिछले साल से 12.9% ज्यादा है। यस, और ये बजट यूपी को 2029 तक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की रोड मैप का पार्ट है। इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी एसेट क्रिएशन के लिए खर्चा 19.5% रखा गया है। और फिस्कल डेफिसिट? फिस्कल डेफिसिट को ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या GSDP के 3% पर कैप किया गया है। GSDP बेसिकली स्टेट की GDP होती है। अंडरस्टैंडेबल। एक और बजट न्यूज है शायद। हाँ, छोटी सी है। असम की फाइनेंस मिनिस्टर अजंता नेओग ने FY27 के लिए 62,294.78 करोड़ रुपीस का इंटरिम बजट प्रेजेंट किया है। ओके, नेक्स्ट अप दिल्ली गवर्नमेंट की एक नई स्कीम है, लखपति बिटिया योजना। इसने 2008 की लाडली स्कीम को रिप्लेस किया है। इसमें लड़कियों को उनके बर्थ से लेकर हायर एजुकेशन तक फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी। कितनी असिस्टेंस? गवर्नमेंट 56,000 रुपीस फेज्ड इंस्टॉलमेंट्स में डिपॉजिट करेगी, जो एजुकेशनल माइलस्टोन से लिंक्ड होंगे, और इंटरेस्ट के साथ मैच्योरिटी पर यह अमाउंट 1 लाख से ज्यादा हो जाएगा। अ वेरी गुड स्कीम। इंडीड। अब लास्ट के 2 सेक्शंस, अपॉइंटमेंट्स एंड अवार्ड्स। अपॉइंटमेंट में कौन है? दीपक गुप्ता को गेल इंडिया लिमिटेड का नया CMD अपॉइंट किया गया है। ही सक्सीड संदीप कुमार गुप्ता।
So Gupta replaces Gupta. Easy to remember. परफेक्ट। और अवार्ड किसे मिला है? C. Subramaniam Award for Community Leadership for the 2025-26 cycle. ये मिला है मल्लेपल्ली लक्ष्मैया को, जो चेयरपर्सन है सेंटर फॉर दलित स्टडीज के। ग्रेट। और ये अवार्ड देता कौन है? नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया, उन लीडर्स को जो ग्रास रूट्स एम्पावरमेंट और सोशल जस्टिस के लिए कमिटेड हैं। फैंटास्टिक। तो ये थे आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। यस, बट वेट, डोंट गो एनीवेयर। अभी सबसे एक्साइटिंग पार्ट बाकी है। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स लीग की। ये है करंट अफेयर्स का IPL। ये क्विज हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स लीग पर रोज रात 8 बजे होता है। सेम डे के करंट अफेयर्स पर बेस्ड होता है, सो आपका रिवीजन भी हो जाता है। हर महीने एक नई लीग शुरू होती है। मंथ एंड तक स्कोर्स काउंट होते हैं और विनर्स को मिलते हैं एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स। सो अगर आपको अपनी प्रेपरेशन टेस्ट करनी है और प्राइजेस जीतने हैं तो ज्वाइन द लीग नाउ। ज्वाइनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। That's a wrap from our side. कल मिलते हैं with a fresh set of news. तब तक keep learning with Score Clever. Bye bye and take care.